डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के उन महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बताएंगे जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन हैं। तो आप लोग इनमें बहुत ही ध्यान से देखेंगे कौन कौन ये प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसमें पहली नीरजा, निहारिका, सांध्यगीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, दीपशिखा तथा यामा। तो आप लोग फिर से देखें ध्यान से। नीरजा, निहारिका, संध्या गीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, दीपशिखा, यामा। तो इसकी यहाँ पर एक ट्रिक है, आप लोगों को बता दें। इसकी ट्रिक है नी नी सांच स्मृति दिया, नी नी सांच स्मृति दिया। तो नी या ना से हो जाएगा, नानी ने सांच स्मृति दिया। ना से नीरजा, नी से निहारिका, सा से सांध्यगीत, च से अतीत के चलचित्र, स्मृति माने स्मृति की रेखाएं, दी माने दीपशिखा, या माने यामा। अब आप लोग जानेंगे यामा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और इसके बाद में आप लोग एक और जानकारी जानेंगे। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पाने वाली प्रथम महिला थी। महादेवी वर्मा को ही और किस नाम से जाना जाता था? आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल गई। अब इसके बाद आप लोग अगली जानेंगे शेक्सपियर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो जानेंगे आप लोग शेक्सपियर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ध्यान से देखेंगे सभी लोग। शेक्सपियर की प्रमुख रचनाएं, पहली थे ए मिड समर नाइट ड्रीम, उसके बाद हेमलेट, उसके बाद रोमियो एंड जूलियट, फिर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, फिर किंग लियर, फिर मैकबेथ, फिर है एज यू लाइफ इट, इसके बाद कमेडी ऑफ एरर्स। ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। मिड लेट रोमियो, वेनिस, किंग मैक, लाइक कॉमेडी, ओथेलो, सीजर, टेम्प दैट। इसके बाद आप जानेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में। ये बहुत सरल रचनाएं हैं, सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली, और हनुमान वाहक, इसके अलावा और बरवे, रामायण, जानकी मंगलम आदि इनकी लगभग 12 प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद में मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं जानेंगे। जयद्रथ वध, यशोधरा, भारत भारती तथा साकेत, ये प्रमुख रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। इसके बाद आप जानेंगे अमृता प्रीतम की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में, जो कि आपके सामने हैं। अमृता प्रीतम की कोरा कागज, डेथ ऑफ ए सिटी, 49 डेज, रसीद टिकट, दो खिड़कियां, धूप का टुकड़ा, कागज के कैनवास। इसकी ट्रिक है कोड फॉर द डुक्का, को से कोरा कागज, डे से डेथ ऑफ सिटी, फो से 49 डेज, र से रसीद टिकट, दो से दो खिड़कियां, धू से धूप का टुकड़ा, और का से कागज के कैनवास। इसके बाद आप लोग जानेंगे प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं प्रेमचंद्र की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। प्रेमासन, प्रेम पचीसी, मानसरोवर, मैदान ए वफा, सोज ए वतन, निर्मला, कफन, करवला, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान। जिसमें गोदान इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। तो इसको याद करने की ट्रिक है प्रेमा मौसोनिक से रंगों का गवन, प्रेमा मैसोनिक से रंगों का गबन। अब प्रेम ने प्रेमाश्रय या प्रेम पच्चीसी, माँ से मानसरोवर, मै से मैदान वफा, सो से सोजे वतन, नी से निर्मला, का से कफन, करवला, क्रमभून, से सेवा सदन, रा से रंगभून, गो से गोदान, और एक गवन से गवन। इसके बाद आप लोग जानेंगे जयदेव की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो जयदेव की प्रमुख रचनाएं आप लोग यहाँ पर देखेंगे। हरिकेली नाटक, प्रसन्न राघव, ललित विग्रह, गीत गोविंद, ये जयदेव की प्रमुख रचना है, जिसमें गीत गोविंद बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती है। इसके बाद है बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखेंगे आप लोग बंकिम चंद्र चटर्जी जी की रचनाओं के बारे में। आनंद मठ, वंदे मातरम, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, विषवृक्ष, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं देखेंगे। गुंजन, ज्योत्सना, चिदम्बरा, सुरड़ाधुली, युगवाणी, गुंजो चिद सोयुग, ये इसकी ट्रिक है। गुंजन, ज्योत्सना, चिदम्बरा, सुरड़ाधुली, युगवाणी।
अब इसके बाद में आगे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को हमने प्रमुख रचनाएं बताई